अस्सलामुअलैकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज की नाजेबा वीडियोस के हवाले से और जो मुलजमान पकड़े गए हैं उसके हवाले से। मैं अक्सर ये बात सोचा करती थी कि पीटीआई वाले जो हैं उनको तो स्पेशल टारगेट दिया गया है कि तो आपने दिन रात मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, और वो इस काम में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने कई मरतबा कई बेहुदा वीडियोस के अंदर जो उनकी वो जो होती हैं परफॉर्मर्स होती हैं उनके चेहरे के ऊपर मरियम नवाज के चेहरे को एडिट किया होता है। इसके अलावा गंदी गंदी गलीज गलीज किस्म की पोस्ट लगाना, जूम आईनी बातें करना और एक खातून होते हुए उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना आप लोग आए रोज देखते हैं। पीटीआई वालों की तरफ से बहुत गलीज इल्जामात और अलकाबात से नवाजा जाता है मरियम नवाज को। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने जब इस बात का ऐलान किया था कि पूरे पंजाब के जो छोटे बच्चे हैं उनको अक्सर जो है वो न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो दैट्स वाई उनको स्कूल के अंदर डिब्बे वाला जो दूध है वो दिया जाएगा। और उसके ऊपर भी इन्होंने ऐसी ऐसी गलाजत और पिक्चर्स को इस गंदे तरीके से जो है वो एडिट करके लगाया कि इन्होंने उस वर्ड को बीच में से पकड़ा और इनको शर्म नहीं आई कि ये खुद भी किसी औरत के बच्चे हैं, किसी खातून के, जिसको ये माँ कहते हैं। पता नहीं इनकी माएँ होती भी हैं या नहीं होती, मतलब माँ जो होती है या औरत जो होती है वो सबकी माँ बहन सांझी होती है, लेकिन नहीं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं सबकी बीवियां सांझी होती हैं। आपको याद है ना सनम जावेद की पेशी के मौके पे उसके वकील ने कहा था कि बीवियां सबकी सांझी होती हैं, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अब आपको मैं बताऊं कि इन्होंने पहले भी मरियम नवाज के बेहुदा किस्म के वीडियोस जो हैं वो एडिट करके लगाए। अब की बार इन्होंने हद क्रॉस की और मरियम नवाज की जाली तस्वीर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की। और फाइनली अब ये जो लोग हैं ये गिरफ्तार हुए। अब इनकी तफसीलात क्या हैं वो ज़रा सुन लीजिएगा। इनको जो गिरफ्तार किया है वो वफाकी तहकीकाती इदारा यानी कि FIA जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर को फोटोशॉप किया, एडिट किया और उन जाली तस्वीर को और वीडियोस को अपलोड कर दिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने फायरवॉल तो इंस्टॉल किए, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मेटा के साथ भी अब मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। मेटा के साथ मुआहिदा इनका ये तय पाया है कि मेटा के अंडर आता है इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक। तो अब अगर कोई भी किसी की जाली तस्वीर लगाएगा तो फौरी तौर पे उसका डेटा जो है वो मेटा जो है वो हुकूमत को प्रोवाइड करेगा। उन तस्वीर को ना सिर्फ वहां से हटाया जाएगा बल्कि उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर कोई हर्जासराई करता है इदारों की, अगर कोई बकवासियात करता है, झूठी खबरें फैलाता है, तो फिर फायरवॉल के थ्रू तो वैसे ही उसका सारा डेटा जो है वो हुकूमत के पास जाएगा। अब आपको बताऊं, FIA के मुताबिक मुलजमान जो है अहमद हसन इनका नाम है, जो पकड़ा गया है अहमद हसन, और जो दूसरा पकड़ा गया है उसका नाम है मुर्तज़ा खान। इनको मरियम नवाज की जाली तस्वीर अपलोड करने पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि मुकदमा जो है वो FIA साइबर क्राइम विंग में मजंग के शहरी की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दर्ज किया गया है। FIA के मुताबिक मुलजमान जाली वीडियोस और तस्वीर के जरिए लोगों में इश्तियाल अंगेजी फैला रहे थे। और आपको याद होगा कि अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है, इन्होंने सानिया आशिक के हवाले से भी कुछ बहुत गंदा मवाद जो है वो फैलाना शुरू कर दिया था। फिर सानिया आशिक के वालिद की जब डेथ हुई और वो अपने वालिद के माथे पर बोसा दे रही थी तो उसको भी इन्होंने गलत रंग दिया और गंदी बातें की। मरियम नवाज से रिलेटेड ये गिराज की बातें आपको पता ही है कि क्या क्या फैलाते हैं और कितनी गंदी बातें फैलाते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि आफरीन है उस खातून पे जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब हद इस हद तक हो गई कि अज़मा बुखारी के हवाले से इन्होंने इंडिया की एक कोई बेहुदा वीडियो के ऊपर तस्वीर, मतलब उसकी शक्ल को एडिट करके अज़मा बुखारी की शक्ल लगा के उसको इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैलाया। और फिर ना सिर्फ फैलाया बल्कि इनके जो यूट्यूबर्स है जाली किस्म के, जिसमें इमरान रियाज खान समेत और औरिया मकबूल जान समेत और पता नहीं किस किस ने उन वीडियोस को जाकर पोस्ट किया। और उसमें सबसे पहले जो पेश थी वो फलक जावेद नामी खातून थी, वही खातून जिसने 9 मई को सनम जावेद के साथ बाहर निकलकर फौज को नंगी गालियां दी थी, नंग धड़ंग गालियां दी थी। और फिर बाद में जब उसकी बहन को पकड़ के कोई ले जाता है जो रियासत को धमकियां देती है तो ये फौरी तौर पे मजलूम बन जाते हैं। अब एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब जी। शेर अफजल मरवत आए रोज कोई ना कोई शुरली तो छोड़ते हैं। अब उनके हुजरे को जी आग लगा दी गई है, ये उन्होंने दावा किया है। क्या तफसीलात है सुन लीजिएगा। उन्होंने बेसिकली एक्स के ऊपर आकर यानी ट्विटर पर आकर अपनी पोस्ट में दावा किया कि गुज़श्ता आधी रात को अपने आबाई गांव बिगो खेल में कुछ नामालूम शरपसंदों ने मेरे हुजरे को आग लगा दी।
उन्होंने लिखा कि फायर ब्रिगेड और 1112 ने 2 घंटे के बाद आग के ऊपर काबू पाया। मेरे जहन में कोई शक नहीं कि इन शरपसंदों का हाथ था जिन्होंने इस्लामाबाद में मेरा घर भी गिराया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि एक वक्त आएगा जब इन शरपसंदों से इनके जराइम का हिसाब लिया जाएगा। जबकि आपको याद है कि इस्लामाबाद धरने में भी शेर अफजल महमूद खुद पुलिस को कह रहे थे कि मुझे जो है वो गिरफ्तार कर लो, मुझे पकड़ लो, फिर कहा मेरे कपड़े फट गए, फिर कहा मेरे कपड़े चर्र हो गए। तो इनकी इन बातों को जो है ना मेरा ख्याल है कोई सीरियस नहीं लेगा। शेर अफजल मरवत जो है ना वो पहले भी कह चुके हैं कि खान साहब जो हैं वो मुझसे जेलस होते हैं। तो अब की बार वो कौन उनसे जेलस होकर उनके घर को आग लगा गया। बहरहाल किसी का घर जलाना अच्छी बात नहीं है। हमारी हमदर्दियाँ शेर अफजल मरवत साहब के साथ हैं। ठीक है जी। साथ साथ व्लॉग करते जाएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन मतलब अभी टेम्प्रेरी है, मुख्तलिफ इलाकों में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान जो है वो मजीद 12 खारजियों को मार दिया गया है। मारे जाने वाले खारजियों की अब तक की टोटल तादाद जो है वो 37 से 40 के दरमियान हो गई है। ISPR ने इसके बारे में अनाउंस करते हुए बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन अभी तक जारी हैं। और उन्होंने कहा कि फितना अल ख्वारिज को अब तक बड़ा नुकसान जो है वो सहना पड़ा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 खारजी अभी मारे गए हैं, लेकिन टोटल जो है वो 37 से 40 के दरमियान है, जबकि 14 जो हैं वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। और उन्होंने कहा कि अमन के क़याम तक जो है इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा और हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से इंशाअल्लाह ताला पाक ज़रूर किया जाएगा। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था फ़हीम खान नाम के रहनुमा थे PTI के, जिन्होंने कुछ दिन पहले सऊदी अरब के अंदर खाना काबा के सामने जाकर इमरान खान की कस्में खाना शुरू कर दी और वहाँ पर सियासी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उन्होंने आज से 3 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर सऊदी अरब में खाना काबा के सामने मक्का के अंदर या मदीना के अंदर आकर किसी ने सियासी नारे लगाए या किसी ने सियासी वीडियो बनाने की कोशिश की तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अब हुआ क्या कि ये जो फ़हीम खान नामी शख्स है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये शख्स छूट गया है और इसने वहाँ पर तो उनके हाथ पैर पकड़ के जनाब माफ़िया मांग ली, लेकिन अब इसने अपने आप को अमर करने के लिए आजकल एक नया ट्रेंड जो है ना वो PTI ने शुरू किया है। इसने जनाब वो ऑन खोसा नाम का एक यूट्यूबर अभी थोड़े दिन पहले आपको पता पकड़ा गया था। तो जब वो छूट कर आया तो उसने अपनी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में ना उसने एक ख़ास एक्सप्रेशन दिया था जिसमें वो पहले डरा सहमा था और फिर बाद में वो एक बड़ी मुनाफिकाना सी स्माइल हंसता है। उसका मतलब ये था कि मैं दोबारा भी ऐसी हरकत करूँगा। असल में ये था, कुछ ना कहकर भी कुछ कह गए। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह का वीडियो बनाया जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो इसे कहते हैं कि ढीठ हमेशा ढीठ ही रहता है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक और खबर के बारे में तो आप जानते हैं कि इमरान खान के बारे में PTI ने जितनी आत्मा हम बेचारी खान साहब की रोल दी है ना, इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था कि खान साहब जो है वो चांसलर बनने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड के। अब जनाब हुआ यह है कि खान साहब का जो सारा कच्चा चट्ठा है वो सारा का सारा ऑक्सफोर्ड के पास पहुंच गया है। उसके बाद खान साहब का प्रोग्राम तो खचे बढ़ गया है, लेकिन उनका जो बेटा है उसने एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की। उसने कहा कि अब्बा आइए और चांसलर बनिए। असल में वो चाहते हैं कि अब्बा जान जो है ना, असल मसला ये नहीं है कि चांसलर बनना है उनको, असल मसला ये है कि सेफ एग्जिट चाहिए। पाकिस्तान से लंदन जाने का रास्ता हमवार करना है। अगर वो डायरेक्ट चले जाते हैं तो जाहिर बात है कि जिन लोगों को वो चोर चोर कहते रहे हैं, मियाँ साहब को कहते रहे हैं, शहबाज शरीफ को कहते रहे हैं, बाकी सबको चोर चोर कहते रहे हैं, तो अब जब खान साहब खुद जहाज़ पर चढ़ के वहाँ पर डील करके जाएंगे, जो कि अभी तक मुझे चांस तो नहीं लगता कि उनकी डील होगी, और अगर होगी तो वो इन्हीं शराइत के ऊपर होगी कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा, या मैं कभी भी जो है वो पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई नहीं करूंगा, या मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी रन नहीं करूंगा। और बिल्कुल उसी तरह जैसे लंदन के अंदर जाकर बैठे हैं अल्ताफ़ हुसैन भी। लेकिन खान साहब को पता है कि मैं मर जाऊंगा खोचे, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे को गालियां देगी, क्योंकि बाकी सब तो दे रहे हैं, लेकिन जो PTI के फॉलोअर्स है वो कहते हैं कि खान मर जाएगा लेकिन खान कभी लंदन नहीं जाएगा, खान कभी बिकेगा नहीं। तो जब वो खान साहब को ये सब कुछ करते हुए देखेंगे तो ऑब्वियसली उनका दिल तो टूटेगा। तो ऐसे में वो चाहते थे कि किसी तरीके से चांसलर बन जाऊं ताकि यूथिया मुझे डिफेंड करने में बड़ी आसानी महसूस कर कहें कि वो तो खान साहब गए नहीं है, खान साहब को भेजा गया, वो चांसलर बन गए। अब खान साहब का जो बेटा है कासिम मोहतरम, वो जनाब कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा तो एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी सर्कुलेट हो रही है जिसमें वो अपने साथ अपनी बहन को भी ले गया। जी हाँ, खान साहब की बेटी टेरियान को। तो एक तरफ खान साहब कहते हैं कि टेरियान को मैं नहीं मानता, दूसरी तरफ
उनके बेटे टेरियान के साथ घूमते फिरते हैं। तीसरी तरफ जुमायमा ने टेरियान को अपने घर में रखा हुआ है। तो फिर इसके बाद भी खान साहब का इस चीज़ की तरदीद करना और ना मानना, आपको पता है ना कि अगर किसी भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर का कोई अलेज्ड रिलेशनशिप भी साबित हो जाए ना, तो उसको हमेशा के लिए उस ओहदे से फारिग कर दिया जाता है। यही वजह है कि खान साहब जो बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं ना, अगर खान साहब मान जाएं कि टेरियान उनकी बेटी है, तो फिर खान साहब भी हमेशा के लिए सियासत से उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो बस यही है खान साहब के ना मानने की खास वजह। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको पता है कि खान साहब ने पाकिस्तान के लाहौर के अंदर जब ये मेट्रो बसेस शुरू हुई थी, तो खान साहब इसको जंगला बस कहकर बुलाया करते थे। और खान साहब कहते थे कि हम तो कभी इस तरह की सड़कें नहीं बनाएंगे, कभी इस तरह के पुल नहीं बनाएंगे, कौमें जो है वो सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती। फिर खान साहब ने कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ये मेरा आपसे एक सवाल है। लेकिन फिर उसके बाद खान साहब को ख्याल आया कि नहीं नहीं, मुझे भी ये प्रोजेक्ट शुरू करना है। फिर खान साहब ने शहबाज शरीफ के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए और कहा कि आपने ये जो 30 अरब रुपए में, पता नहीं कितने अरब रुपए में बनाई है, हम तो इससे आधी से आधी कॉस्ट में बनाएंगे। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने BRT मंसूबे का ऐलान कर दिया जो कि पेशावर में था। फिर इन्होंने BRT का मंसूबा जो है वो ऐसा वड़ गया वाला सीन किया कि इन्होंने इतना कर्जा चढ़ा लिया कि आज तक पाकिस्तान का वो जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वो दिवालिया हो चुका है। अब BRT को इन्होंने 30 अरब में बनाने वाले जो रॉन्ग नंबर हैं खान साहब, उन्होंने जनाब जी उनको अब अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने आलमी अदालत में जाकर इनके ऊपर केस कर दिया। और अब वो मुतालबा पता है कितने पैसों का कर रहा है। कहाँ शहबाज शरीफ ने 30 अरब में बनाई, कहाँ ये 30 अरब के ऊपर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे थे, और कहाँ वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आलमी अदालत में जाकर कह रहा है कि मुझे 152 अरब रुपए अदा किए जाएं, वो भी एक ऐसे गले सड़े मंसूबे के जो आज तक वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। और वहां की सड़कें इतनी तंग हो गई हैं कि लोगों को, जो इर्द गिर्द की रोड्स हैं वो बिल्कुल ऐसे बन गई हैं जैसे सर्विस लेन्स होती हैं। लोगों को ना आने का समझ आ रही है, ना जाने की समझ आ रही है, और ना मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ले रहा है, और ना रकम पूरी हो रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, ये है जी खान साहब का विजन। और खान साहब का विजन तो ये भी था ना कि हम मुर्गियों को अंडे देंगे और स्पीड की लाइट से ज़्यादा तेज़ हम ट्रेन चलाएंगे, और जर्मनी और जापान के बॉर्डर तक जो है वो हम स्पीड की लाइट जो है उस वाली गाड़ी हम चलाएंगे। वो गाड़ी जो है ना वो सिर्फ फूल्स पैराडाइज तक जाती है, और वहाँ पर सिर्फ PTI के फॉलोअर्स ही जा सकते हैं। और उसी फूल्स पैराडाइज वाली ट्रेन के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।